जय हिंद साथियों, आज का मुद्दा थोड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि आज हम लोग एक ऐसी घटना की चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग आज एक ऐसी दुर्घटना की चर्चा करने जा रहे हैं जो पूरे विश्व को प्रभावित कर चुका है। चाहे महंगाई हो या किसी का भी जीवन स्तर हो या हर व्यक्तियों के जीवन स्तर को यह प्रभावित करने वाली घटना है। तो निश्चित रूप से आप इसको स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग जानेंगे क्या, तो पहला कि आखिर रूस यूक्रेन युद्ध हो क्यों रहा है, नंबर दूसरा इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और नंबर तीसरा ये कब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों का बेहतरीन जानकारी हम लोग इस इंटरेस्टिंग वीडियो के माध्यम से देखना चाहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यह है क्या, तो ये आप देख रहे हैं कि आखिर क्यों हो रहा है। यहाँ से आप लोग इसको सबमिट करेंगे। हाँ, आखिर क्यों हो रहा है रूस यूक्रेन युद्ध, इसका मूल रीजन क्या है, ये कब तक होगा, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग इसमें जानेंगे। तो देखिए, आपको ये बात जानने से पहले आपको चलना पड़ेगा आज से लगभग 100 साल, मतलब 1917 के आसपास, और वहाँ से आपको पूरी जानकारियाँ कलेक्ट करना पड़ेगा। तब जाकर के इसकी पूरी पृष्ठभूमि क्या है इस युद्ध की, इसकी संपूर्ण जानकारी आप हासिल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे निकलते हैं और फटाफट आगे की चीज़ों पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए थोड़ा सा, जी बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं 1917 के पहले की ये स्थिति। 1917 के पहले, 1917 के पहले ये यूक्रेन और प्लस में रूस, जो इस समय रसिया है, ये एक ही में थे और उसको बोलते थे रशियन एम्पायर। मतलब ये रशिया मतलब रूसी साम्राज्य था, जहाँ पर अभी साम्राज्यवाद चल रहा था और वहाँ का शासक था जार निकोलस द्वितीय। लेकिन रूसीकरण की नीति हो या बहुत सारी चीज़ें उसमें गड़बड़ी थी, जिसके चलते लेनिन सामने आए और वहाँ पे रूसी क्रांति चलाए। और आप लोग जानते हैं कि नवंबर 1917 में चलाया गया रूसी क्रांति, जिसमें लेनिन की पार्टी की जीत हुई और पूरी तरह से वहाँ साम्राज्यवादी व्यवस्था समाप्त हो चुका और वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था को लागू किया गया साम्राज्यवादी व्यवस्था के बाद, जिसमें जनता के हाथ में शासन आ गई। तो ये साम्यवादी में, तो इस समय क्या हुआ कि जब ये 1917 में ये नया देश बना आपका रूस, तो उसी समय यूक्रेन इससे अलग हो गया। लेकिन केवल 3 ही साल वो अपना स्वतंत्र देश चला सका। 1920 में पुनः आकर के लेनिन के समय ही ये यूक्रेन भी फिर आकर के किस में मिल गया, रूस में, और उस समय निर्माण हुआ सोवियत संघ का। अब देखिए इसको थोड़ा इस रिपोर्ट के माध्यम से आप देखेंगे, सारा चीज़ आपको मैं क्लियर करा दूंगा। यहाँ देखिए, यही लेनिन है जो कि अभी यहाँ युद्ध चल रहा है, जिसको हम लोग बोलते थे बोल्शेविक क्रांति के नाम से हम इसको जानते हैं, जो कि 1917 में चलाया गया था और लेनिन की जीत हुई थी। हाँ, 1920 में आकर के जो यूक्रेन है 3 साल के बाद फिर से आकर के रसिया में मिल गया और निर्माण हुआ उस समय सोवियत संघ का। ध्यान से इसको देखेंगे, ये है आपका सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का निर्माण हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि 1920 से लेकर के और 1920 से लेकर के 1991 तक, यहाँ देखिए 1920 से लेकर के 1991 तक जो यूक्रेन है वो सोवियत संघ का ही हिस्सा रहा। लेकिन काफ़ी प्रेशर देकर के और काफ़ी सारे राजनीतिक मूल्यों के उपरांत ये 26 दिसंबर, यहाँ देखिए ये 26 दिसंबर और 1991 ईस्वी को ये सोवियत संघ का विघटन कर दिया गया। कब? तो 1991 को। और उसी समय ये रूस का हिस्सा आप देख रहे हैं और ये नया एक कंट्री बना, ये जिसको बोलते हैं हम लोग आजकल यूक्रेन। तो कुल मिलाकर के लगभग 15 देशों का निर्माण किया गया सोवियत संघ को विघटित करके, और उसी समय यूक्रेन जो है वो पुनः अस्तित्व में आया और तब से लेकर के आज तक ये लगातार अपनी शक्तियाँ बढ़ाने की कोशिश करते आ रहा है। और न चाहते हुए भी रूस को यूक्रेन को छोड़ना पड़ा, जो कि अभी तक लेकर के रूस को, रसिया को ये बात खलता भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नाटो देश है, जो अमेरिका है, जर्मनी है, नाटो का मतलब थोड़ा सा आप इसमें बीच में ही आप समझ लीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, नाटो का फुल फॉर्म होता है नेशनल अटलांटिक
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में भी देख सकते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह क्या है? एक प्रकार का सैन्य संगठन है। इस संगठन की खासियत क्या है कि यदि इसके किसी भी सदस्य की लड़ाई किसी पड़ोसी या किसी दुश्मन देश से हो जा रहा है तो इसमें जो भी सदस्य मिल करके अपनी सैन्य शक्ति और हथियार के बल पर दुश्मन देश को हराएंगे, उसको धूल चटा देंगे। इसमें यूक्रेन ये सोचा कि यदि हम नाटो में शामिल हो जाते हैं तो हमारे पास एक अतिरिक्त सैन्य शक्ति मिल जाएगी, जिसके बल पर आगे चल के रसिया कभी भी हमको फिर से अपने मिलाने का कोशिश करे या मेरे भूमि को जीतने का कोशिश करे तो हम लड़ करके रसिया को हरा सकते हैं। हालांकि इसकी बेहतरीन चर्चा 2 मिनट बाद हम लोग करेंगे। अब इसमें देख लीजिए क्या हुआ। अब इसके बाद से आगे चल करके जब विघटन हो गया उसके बाद 2008 में यहाँ देखिए आप 1997 के पहले नाटो में कौन कौन से देश थे और 1997 के बाद नाटो में कौन कौन से देश हैं, इस सारा लिस्ट है। 2008 में जो नाटो है उसने यूक्रेन को बोला कि तुम आओ और नाटो में शामिल हो जाओ। यूक्रेन को भी लगा कि चलिए भाई तो बहुत बेहतरीन अवसर है, नाटो में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन बीच में रसिया आ गया। उन्होंने कहा कि यदि तुम नाटो में शामिल हो रहे हो तो इसका अंजाम काफ़ी बुरा होगा और नाटो के न चाहने के बावजूद भी रूस ने इसको पूरी तरह से दबा दिया। लेकिन ये अंदर अंदर सुलगता रहा और 2021 के लगभग अंत में जो यूक्रेन है एक बड़ा फैसला लिया और पूरी तरह से नाटो में शामिल होने का मन बना लिया और इसीलिए युद्ध स्टार्ट हो गया, यूक्रेन रसिया या रसिया रूस यूक्रेन युद्ध। अब इसके बाद हम लोग को ये जानना चाहिए पूरा इतिहास जानने के बाद कि आखिर में मूल कारण क्या है, किन कारणों की वजह से जो यूक्रेन है, यहाँ देखिए यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होना चाहता है और नाटो में यदि यूक्रेन शामिल हो ही रहा है तो इससे रूस को क्या समस्याएं हो सकती हैं, ये हम लोग यहाँ से देखेंगे कि शामिल हो रहा है तो भाई रूस को क्या दिक्कत है। तो उसकी जानकारी हम लोग यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। यूक्रेन को नाटो में शामिल होना मतलब क्यों नाटो में शामिल होना चाहता है, दूसरा यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से रूस को क्या प्रॉब्लम्स हैं। इन दोनों क्वेश्चंस की जानकारी आप विधिवत तरीके से और बड़े पैमाने पर लीजिए। अब दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है। अब देखिए कैसे ये आखिर यूक्रेन जो है वो नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है, ये आपका प्रश्न है। तो ये नाटो जो है स्टार्टिंग में ही आप जान चुके हैं कि एक प्रकार का सैन्य संगठन है। नाटो नाटो में जो भी देश शामिल है उसे कोई भी दुश्मन देश यदि हमला करता है या झगड़ा करता है या लड़ाई युद्ध करता है तो ऐसी स्थिति में नाटो की पूरी शक्तियां अपने मित्र देश की तरफ से लड़ेंगी, चाहे वो सैन्य शक्ति हो या हथियार हो या गोला बम बारूद हो, हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, अपने मित्र दोस्त के लिए कराई जाएंगी। अब हुआ ये कि यूक्रेन यही चाहा कि हम तो रसिया का हिस्सा रहे हैं और कभी ना कभी रसिया हमको दोबारा जीतने का या हमसे युद्ध करने का कोशिश जरूर करेगा। यदि नाटो में हम शामिल हो जाते हैं तो हमारी मजबूती बढ़ जाएगी, नाटो की पूरी हथियार और पूरी सैन्य शक्ति हमारा हेल्प करेगी और यही सोच करके नाटो में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ये सबसे इसकी बड़ी भूल है, क्योंकि देखिए हमारा जो कंट्री भारत है हम लोग भी बहुत सारे संगठन में शामिल हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग भी शामिल हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि भाई अपनी जो ताकत है वही अपनी है, अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी दल या किसी दूसरे संगठन या जिससे जुड़े हैं किसी दूसरे देश पर आप पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं। यूक्रेन यही गलती किया, इसने नाटो पर 100% विश्वास कर लिया और नतीजा आज का है कि दुश्मन देश जो कि रसिया उसे लड़ने के लिए सारी हथियार तो नाटो ने दिया है, लेकिन एक भी सैन्य शक्ति अभी भी या सैन्य संख्या एक भी नाटो देश के द्वारा नहीं दिया गया। हालांकि अस्थायित्व भी इसको प्राप्त अभी नहीं हुआ है नाटो का, लेकिन फिर भी चूँकि नाटो में शामिल होने के लिए ही सारी चीज़ें चल रही हैं तो मुझे लगता है कि अभी तक नाटो के सदस्य जितने भी देश हैं उनके सैन्य शक्तियाँ भी यूक्रेन की तरफ से लड़नी चाहिए थी। हालांकि ऐसा अभी देखने को नहीं मिला है। तो यूक्रेन को अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, यूक्रेन का नाटो में शामिल हो जाने से रूस को क्या समस्या है। देखिए रूस को ये प्रॉब्लम है कि यूक्रेन जो है वो रूस का पूरी तरह से सटा हुआ है। यदि नाटो जो है वो शामिल हो जाएगा, नाटो में शामिल हो जाता है यूक्रेन, तो जितने भी नाटो देश हैं, चूँकि 30 से अधिक देश इसमें शामिल हैं, चाहे वो अमेरिका हो या फ्रांस हो या इटली हो या जर्मनी हो, ये सारे जितने देश हैं ये सारे रूस के काफ़ी करीब आ जाएंगे और चारों तरफ से रूस को घेर लेंगे, जो कि रूस कभी नहीं चाहेगा, अपनी महाशक्ति को कभी खोना नहीं चाहेगा। और इसीलिए रूस का अथक प्रयास है, चाहे जैसे भी हो
इसको यूक्रेन को जो है नाटो में शामिल नहीं होने देना है, ताकि हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत रहें। तो चलिए, यकीन है कि आपको ये पूरा सेशन काफ़ी बेहतरीन लगा होगा। वीडियो मान तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार नॉन स्टेबल और वेरी 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 यूजफुल वीडियो को पाते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि पहले से आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो किसी और से शेयर करके सब्सक्राइब कराने के लिए आपका हृदय के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।